मैं विधानसभा 22 विधानसभा लड़ने के लिए हर मामले से सक्षम हूँ। क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल 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 100% मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी हमारे ऊपर अगर भरोसा करेगी तो। लेकिन आपका जो सवाल था कि पार्टी में और भी चेहरे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। सवाल आपसे, पिछले दिनों क्या ऐसा मामला आ गया था कि यहाँ के प्रेजेंट विधायक आपको बच्चा कह रहे थे, राजनीतिक में अभी वो बच्चा है? देखिए, ये जो है एक होता है, देसी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खंभा नोचने से खंभे को नुकसान नहीं होता है, उसके नाखून और उंगली तक आ पहुंचता है। वही हाल हो गया है प्रेजेंट विधायक का। हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, सिंपल बात है कि जिस प्लेट में आपको खाना खाने के लिए दे और वो प्लेट आप चोरी करके लेके जाएं तो आपको चोर गद्दार नहीं कहेगा तो लोग क्या कहेगा। और मैं भी कहता हूं कि ये टिकट वर्करों को मिलना चाहिए। अगर नदीम को नहीं मिले तो गालिब को मिले, गालिब को नहीं मिले तो महफूज को मिले, महफूज को नहीं मिले तो राशिद करजई को मिले, उसको नहीं मिले तो एहसान डॉक्टर हमारे डगरवा में है अनुमंडल के, उनको मिले, उनको ना मिले तो डॉक्टर मौलवी तनवीर साहब को मिले, किसी ना किसी वर्कर को मिले, उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पार्टी का वफादार हूं वैसे ही पार्टी का वफादार बन करके उनके लिए मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो मैं पार्टी के मुखालिफ करूंगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। हम लोग अवैसी साहब के दीवाने हैं, उनके आइडियोलॉजी के फैन हैं। हम लोग MP MLA बनने की लालच में इस पार्टी को नहीं चला रहे हैं, ये आप पहले साफ कर लें। अगर हमें पार्टी भरोसा करती है हमारे ऊपर तो हम मैदान में जम के आएंगे। हमारे ऊपर अगर कैंडिडेट के उम्मीदवारी के तौर पे भरोसा नहीं करेगी, जिसके ऊपर भरोसा पार्टी करेगी उसके लिए लपक हो जाएंगे। इसमें कई ऐसे चेहरा है जो AIMIM के टिकट का दावेदार है। कुछ तो आपकी पार्टी में अभी मौजूद है, आपके साथ भी रहते हैं, और कुछ अन्य पार्टी में है, वो भी चाहते हैं कि हम MIM के टिकट से चुनाव लड़ें। देखिए, ये साफ है पार्टी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुहिब आलम। इस वक्त 22वीं विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ AIMIM के जिला अध्यक्ष नदीम अहमद साहब मौजूद हैं। बात करेंगे इस वीडियो में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के, और इस वीडियो में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको हम सामने रखेंगे। नदीम भाई भी है, डगरवा से भी कुछ लोग आए हुए हैं, और भी 22 की प्रखंड से MIM के दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद है। एक एक करके हम सभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के कौन है AIMIM का बेहतर उम्मीदवार का दावेदार। सबसे पहले नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और आज तो आपसे कई ऐसे अहम सवाल हैं। 22वीं विधानसभा में क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, जाहिर सी बात है कि 22वीं विधानसभा में कितनी मजबूत स्थिति में यहाँ के वर्कर हैं ये आप भी बखूबी जानते हैं और यहाँ की पूरी आवाम भी जानती है। क्योंकि आवाम का या वर्करों का सहयोग या मदद या हम लोग मिल करके अगर 22वीं विधानसभा में AIMIM कैंडिडेट अख्तुल ईमान साहब की हिमायत में अगर मजबूती से काम नहीं कर रहे होते तो लगभग कम और बेश 40,000 वोट आया। जहाँ पूरे विधानसभा में लगभग नेता, चाहे वो पंचायत स्तरीय हो या विधानसभा वाइज हो, सारे लोग लगभग एक तरफ रहे। वहीं MIM के जो वर्कर और कार्यकर्ता, चाहे वो नदीम अख्तर हो, सब वर्कर सब कार्यकर्ता मिलके हम लोग एक तरफ रहे। जहां जनप्रतिनिधियों का आवाम का ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को झेलते हुए यहाँ की आवाम ने लगभग 40,000 MIM को वोट देने का काम किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाला विधानसभा में MIM की बहुत पकड़ और मजबूत होने वाली है। और उम्मीदवार अगर वक्त से पहले अगर पार्टी आला कमान लोग अगर मुतय्यन कर देते हैं तो आने वाला विधानसभा को अपनी झोली में करने के लिए अभी से अगर मेहनत करेंगे तो आने वाले वक्त में ये विधानसभा हम लोगों के MIM के खाते में निश्चित है आना। एक सवाल, आपने कहा 40,000 के आसपास वोट हमें मिले, कहाँ चूक हुई आप लोगों से? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस MLA का चेहरा बना करके हम लोगों ने विधानसभा इलेक्शन को लड़ा था, चाहे वो चेहरा हो या उनके मुखालिफ में जो हमारा चेहरा जीता था 22वीं विधानसभा में वो चेहरा हो, हमारे लोगों को हराने के लिए वो सारे चेहरा एक मिल करके हमारे खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ा। हम लोगों के मुखालिफ कैंडिडेट के उम्मीदवार के हक में उन लोगों ने काम किया। मैं क्या बोला, देखिए मेरी बात साफ है आप लोगों का कहना कि वाहिद MIM की टीम, क्योंकि MIM के टीम में आप देखें तो कोई मुखिया नहीं है, कोई समिति नहीं है, कोई वार्ड सदस्य नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन जो अहमियत रखने वाला पद होता है जैसे कि मुखिया या MLA उम्मीदवार या पूर्व MLA या प्रेजेंट MLA, इस तरह का चेहरा लगभग सारे लोग हमारी मुखालिफ में रहे। और हम लोगों का कुछ जनप्रतिनिधि अगर फेवर भी किए तो वो बड़े खामोशी अंदाज में किए। उसके बावजूद वो लोग 80,000 लेके आए तो हम लोग 40,000 लेके आए। तो जाहिर सी बात है कि उन 80,000 में पता नहीं 3 4 5 6 कितना कैंडिडेट होगा उन लोगों का MLA में
कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एमआईएम का सिर्फ एक चेहरा होगा। इससे ये साफ होता है कि 2025 का इलेक्शन में एमआईएम कितनी मजबूत है। और अभी से अगर हम लोग सारे वर्कर लोग अगर डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाएं, सदस्यता चलाएं, पंचायत संगठन के लिए काम करें, तो आने वाले वक्त में हम लोगों को 70 से 80 हज़ार वोट करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्त यही है कि कैंडिडेट का डिक्लेयर जो है पार्टी आला पदाधिकारियों को अभी ही कर देना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। अन्यथा, क्योंकि देखिए होता क्या है, बहुत लोग इस उम्मीद पे रहते हैं आखिरी वक्त में कि हमको इस पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो फलानी पार्टी का ले लेंगे, फलानी पार्टी का नहीं मिलेगा तो फलानी पार्टी का ले लेंगे। तो ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए पार्टी के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि हर विधानसभा में, खास करके 22 विधानसभा में उम्मीदवार का चयन अभी ही करके घोषणा कर दे। और अगर ऑफिशियल नहीं करे तो वर्कर्स मीटिंग करके वर्करों के बीच में कर दे, ताकि अभी से ही मेहनत किया जाए, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जाए, पंचायत स्तरीय, बूथ स्तरीय कमेटी बनाया जाए, जिससे कि हम लोगों को 2025 का इलेक्शन बहुत आसान नजर आए और हम लोग के झोली में आए। आपने कहा कि हमारे साथ ना के बराबर मुखिया सरपंच समिति मेंबर थे, किन कारणों से आपके साथ नहीं थे? कुछ तो होगा ना कि उनके साथ रहे, आपके साथ नहीं थे। देखिए, जाहिर सी बात है कि मुखिया सरपंच समिति लोगों का ये दलील होता है कि हम लोगों को एमएलए को लेके चलना पड़ता है। बहुत ऐसा कार्य है जिसमें एमएलए का अनुशंसा होने से हम लोगों को वो कार्य योजना कराने में आसानी होती है, एमपी के अनुशंसा करने में हम लोग को आसानी होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक जनप्रतिनिधि का जो है एक पंचायत के प्रति एक प्यार, वफादार, कि भाई हम पंचायत में अगर काम नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वक्त में हम मुखिया या सरपंच या समिति कैसे बनेंगे। इसी को देखते हुए वो लोग किसी का खुल के मुखालिफ या खुल के फेवर नहीं करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत मुखिया लोग किसी पार्टी का खुल के काम भी नहीं किया, लेकिन अगर हमारा मुखालिफ भी किया है तो वो बड़ा सादगी से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मौजूदा विधायक का बहुत तरह का अनुशंसा रहता है। होता क्या है कि पंचायत में किसी का मामला लेकर के थाने में गया, विधायक को पता लगता है तो वो उसके उलट कर देता है। तो इस चीज को देखते हुए वो लोग बड़ा खामोशी से अपना काम करते हैं। और पंचायत का इलेक्शन और विधानसभा और एमपी का इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आपने बोला कि इस चीज को देखते हुए मुखिया के फेवर, मुखिया जो है विधायक के फेवर में। अमोर में अभी हमारे प्रेजेंट जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब, वहाँ भी देखा जाए तो यही हाल रहा कि वहाँ के भी सरपंच मुखिया समिति जो है उनके फेवर में नहीं रहे, उनके पक्ष में नहीं रहे। देखिए, आपको मैं बताया कि क्या होता है कि बहुत लोग अपने फेवर के लिए एमएलए एमपी को इस्तेमाल करता है। अब वहाँ का हालात क्या रहा, वहाँ किस हालात से वो लोग गुजरे, वो तो वहाँ के जो मौजूदा प्रतिनिधि है वो भाई बता पाएंगे। नहीं, आप जिला अध्यक्ष हैं, अमोर भी आप ही के अंदर आता है। जिला अध्यक्ष जरूर है, लेकिन लोकसभा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमको जो है 22 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। और मुझे सिर्फ 22 विधानसभा का ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नॉलेज है। जिला अध्यक्ष होना अलग बात है, इलेक्शन के टाइम में किसी न किसी क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाता है। मुझे सिर्फ 22 का प्रभारी बनाया गया था, 22 विधानसभा का भी नहीं, सिर्फ 22 प्रखंड का मैं जिम्मेदार था। और अल्हम्दुलिल्लाह 22 प्रखंड में 23 से 24 हज़ार वोट हम लोगों ने देने का काम किया। और हम लोग 23 से 24 हज़ार वोट लाए तो बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जहां सारे लोग एक तरफ रहे, वहां नदीम अख्तर के लोग, उनके जानिसार लोग, एमआईएम के टीम से एक तरफ रहे। तो ऐसे हालात में 23-24 हज़ार वोट लाना सम्मानजनक नहीं, कहीं ना कहीं बहुत जो है अच्छी स्थिति में हम लोग नजर आ रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में ये 23 को अगर 46 में तब्दील करना है तो हम लोग को अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, टू डोर कंपनी कई ऐसे चेहरा है जो एआईएमआईएम की टिकट का दावेदार है, कुछ तो आपकी पार्टी में अभी मौजूद है, आपके साथ भी रहते हैं, और कुछ अन्य पार्टी में है, वो भी चाहते हैं कि हम एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ें। देखिए, ये साफ है, पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है कि इस बार पार्टी वर्कर को ही टिकट मिलेगा हर हालत में। ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जो इंतजार करते हैं कि हमको उस पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो इस पार्टी में आ जाएंगे। ऐसे लोगों को पार्टी अब की बार उम्मीद है इंशाल्लाह टिकट देने वाली नहीं है। रही बात पार्टी में जो लोग मौजूद हैं, कुछ लोग दावेदार हैं। मैं आज भी कहता हूं कि हमसे मजबूत, मैं भी दावेदारी आपके माध्यम से आज पेश करता हूं कि मैं 22 विधानसभा लड़ने के लिए हर मामले से सक्षम हूं। क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल 100% मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी हमारे ऊपर अगर भरोसा करेगी तो। लेकिन आपका जो सवाल था कि पार्टी में और भी चेहरे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पार्टी हमारी एक बात साफ कर चुकी है कि पार्टी के वर्करों को ही टिकट दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वर्कर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, वर्कर होता है। वर्कर में कोई भी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। अजय जिला अध्यक्ष, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। मुझे अगर वो आवेदन देगा तो उसके आवेदन में मैं साइन करके आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वो जो चयनित करेगा वो पार्टी के अपरिय पदाधिकारी का काम है कि कौन सीट निकाल सकेगा, किसको टिकट देने से बेहतर होगा, किसके लिए वर्कर ज्यादा एक्टिव होगा। ये पार्टी की जिम्मेदारी है, ये पार्टी के जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि किसको वो मुतय्यन करते हैं, चयन करते हैं।
पार्टी के सभी वर्करों को हक है अपनी उम्मीदवारी पेश करने का, विधानसभा लड़ने का, और वो उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। खुला है, ये पार्टी सबके लिए खुली हुई है, साफ है मेरा कहना। लेकिन जो आप बोले अभी कि पार्टी के कुछ लोग, देखिए वो वही लोग हैं जो एमपी इलेक्शन में ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अख्तरुल ईमान साहब को इस विधानसभा में 5000 वोट नहीं आएगा, पूरे लोकसभा में 1 लाख वोट नहीं आएगा। लेकिन जब नतीजा रिजल्ट जब अलग हुआ, लगभग हम लोगों ने इस विधानसभा से 40,000 वोट लेने का काम किया। जो लोग हमारी जम के मुखालिफ किए, जो मौजूदा एमपी है उनके लिए वो लोग जम के काम किए। अब जब देख रहा है कि हम लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो ये 40,000 वोट उन लोगों के मुंह में लालच लेकर के आ गया कि 40,000 वोट एमआईएम को आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्करों का पकड़ बड़ा मजबूत है। इस पार्टी का अगर टिकट ले लेंगे और व्यक्तिगत 15-20 हजार वोट और ले लेंगे तो हम विधानसभा जीत सकते हैं। जीतने के बाद कहाँ जाएगा, जैसे अभी हुआ है विधानसभा में कि 5-5 जीत तो गए लेकिन 4 कहीं और चले गए। आने वाले वक्त में यही अंदेशा फिर होगा, क्योंकि ऐसे लालची लोगों को पार्टी जब तक दरकिनार नहीं करेगी, तब तक पार्टी के जो वर्करों को जगह नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी में जो है और मजबूती नहीं होगी। पार्टी को अगर मजबूत करना है तो पार्टी के वर्करों को तरजीह देनी पड़ेगी, और पार्टी के वर्करों को अगर तरजीह दीजिएगा तो पार्टी का एक एक वर्कर जान लगा देगा। क्योंकि आने वाले वक्त में पंचायत इलेक्शन भी सुनने में आ रहा है कि पार्टी वाइज होने जा रहा है। तो बताइए कि जब पंचायत में इलेक्शन पार्टी वाइज होगा, समिति का कैंडिडेट पार्टी का होगा, सरपंच का कैंडिडेट पार्टी का होगा, मुखिया का कैंडिडेट पार्टी का होगा, वार्ड सदस्य कैंडिडेट का पार्टी का कैंडिडेट होगा, तो सोचिए कि पार्टी कितनी मजबूत होगी। और जहां इंडिया गठबंधन के अलावा मात्र एक पार्टी पूरे बिहार में, पूरे सीमांचल में एक उम्मीद की नजर से जो लोग देखता है एमआईएम को, एमआईएम का कद कहां बढ़ेगा। लेकिन वर्करों को उम्मीद और भरोसा के लायक रखने के लिए अपरिय पदाधिकारी को इसके लिए सोचना होगा कि हर हालत में इस बार वो गलती नहीं करना है जो हम लोगों ने 2020 में गलती की थी। पार्टी के अपरिय पदाधिकारी को आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि ऐसी गलती 2020 वाला अगर पार्टी ना करे तो पूरे बिहार में हम लोग इंशाल्लाह 2025 में मेहनत करेंगे। और सीट जो है आपको बता देते हैं, बिहार विधानसभा की गद्दी एमआईएम तय करेगी कि किसके हक में जाएगा। इस बार कितनी सीटों पर अभी तक जो देखिए अभी तक जो हमको जानकारी मिला है जनाब अख्तरुल ईमान साहब सदर बिहार सह अमर विधायक जी से कि लगभग अभी तक उन्होंने 100 से 150 लोगों को लगभग अपने दिमाग में विधानसभा फाइनल वो कर चुके हैं। लेकिन अभी तैयारी और आगे है। अभी देखिए कि कितना सीटों में घोषणा होता है, क्योंकि अभी तो 1 साल लगभग आपका वक्त है और तैयारी बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। सीमांचल के अलावा पूर्वांचल, मिथिलांचल सभी जगहों से पूरे बिहार में इस बार पार्टी इलेक्शन पूरी मजबूती के साथ। पूर्णिया में कहाँ से चुनाव लड़ने की है? पूर्णिया में हमको लगता है कि जैसे 6 विधानसभा में है तो लगभग हमको लगता है कि सारे विधानसभा में इस बार कैंडिडेट होगा। आप जिस पार्टी से आए सारे वर्करों को आपने मायूस किया, पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी में चले गए और पॉलिटिकल बच्चा कह रहे हैं, तो आप इसका मतलब बूढ़े हो चुके हैं। तो बूढ़े लोगों का तो संन्यास लेने का वक्त है, घर में आराम करने का वक्त है। तो ऐसे लोगों को आराम कर लेना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए। क्योंकि आप ही बोलते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, तो देश का भविष्य के लिए बच्चों को आगे बढ़ाइए। आप लोग रिटायरमेंट लीजिए, आपके खुला संदेश है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब, उन पर भी इल्जाम लगता है कि वो भी तो पहले जेडीयू में थे, आरजेडी में थे, वो भी तो भाग के आए। देखिए वो लालच में भाग के नहीं गए हैं और आप साबित नहीं कर सकते इस चीज़ को। यहाँ साफ दिख रहा है कि ये लोग लालच में गए, सरकार बनाने के नाम पे गए, सरकार बनाया भी इन लोगों ने और ये कह के गए कि एमआईएम में है तो हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि ये लोग 17-18 महीना सरकार में रहने के बावजूद क्या सब जगह ये लोग जो लाइट में बल्ब की जगह पे वो क्या हीरा जल के लगा दिया क्या? 22 में एक कौन सा नया काम कर दिया इन लोगों ने सरकार में रह के? हालत जस का तस नहीं है, हालत बद से बदतर हो चुका है। यानी आप कह रहे हैं कि नीचे गिर रहा है। आप जाकर के सब जगह सर्वे कीजिए, अंचल में जाके, थाना में जाके, आम लोगों के पास जाकर के, उसके बाद में आप सीआई के पास जाइए, कर्मचारी के पास जाइए। करप्शन का अंबार लगा हुआ है, कहीं कोई लगाम नहीं है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं किसी समस्या को लेकर के, तब हम लोग के पीछे पीछे दूसरे दिन जाता है ये लोग, वरना अन्यथा नई जगह ये लोग पहले वो लोग जाने का कोशिश नहीं करता है। जब तक नदी कटान का मसला ले लीजिए, जब तक एमआईएम की टीम जनाब अख्तरुल ईमान साहब क्षेत्र में नहीं दौरा किया, तब तक एमपी और एमएलए कहां चला गया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया तब जाकर के उसके अगले दिन ये लोग जाकर के दौरा किए। और दौरा करने से फायदा क्या हुआ? अख्तरुल ईमान साहब ने नदी कटाव के सिलसिले में विधानसभा में जाके आवाज भी उठाया। इन लोगों का एक आवाज विधानसभा में गूंजा गया, 4 विधायकों में से एक विधायक का। तो बताइए कि ये अवाम को अगर गुमराह नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि ऐसी पार्टी में चले जाओ जो सरकार बनाने के नाम पे हमको वोट दे दे, मेरा काम कारोबार काम उम से, क्षेत्र के विकास से कोई गिनती ना हो और कोई सवाल जवाब ना हो। इसलिए ये लोग डर से एमआईएम छोड़ करके ऐसी सरकारी पार्टी में गए, क्योंकि यहाँ का अवाम
जो है ये नेता लोग सोचते हैं कि यहाँ की आवाम सिर्फ सरकार बनाने के नाम पे वोट दे देती है, उसी तरह हम लोग को भी सरकार बनाने के नाम पे वोट दे देगा। यहाँ के नेता लोगों की ये भूल है। सरकार बनाने के नाम पे अगर वोट दे देता तो अभी आप देख लीजिए, अभी जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव का नतीजा सरकार में जो रहा, सरकार के विपक्ष में जो रहा, दोनों को नकारते हुए लोग तीसरे को भी वोट दे सकता है। इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर अवाम के लिए कुछ नहीं कहे हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, तो अवाम आपको घर बैठाने का काम करेगी। और आप पॉलिटिकल बुजुर्ग हो गए हैं, अपने आप को आप पॉलिटिकल बुजुर्ग कहते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों को आराम करने की जरूरत है और मुसल्ला और चटाई लेकर के मस्जिद में तस्बीह पढ़ने की जरूरत है। मैं साफ कहता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि जब आप बच्चों को मौका देने की बात करते हैं तो हम लोग राजनीति में अभी बच्चे हैं, तो अब हम लोग सीख रहे हैं और हम लोगों को मौका देना चाहिए और ऐसे बुजुर्ग लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष पूर्णिया, फिर से बोलो। AIM।